हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के नोट्स की। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है नॉलेज एंड करिकुलम और टॉपिक हमारा रहने वाला है ज्ञान एवं विश्वास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, व्यापक से मतलब है, तथा उसको एक बहुत बड़े समूह एवं जन समुदाय के द्वारा स्वीकार किया जाता है। देखिए, जो ज्ञान है उसको जो है बहुत बड़े समुदाय मतलब सभी व्यक्तियों के द्वारा ऑलमोस्ट स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र भी है जो बहुत व्यापक होता है। अब इसी के विपरीत विश्वास है। विश्वास का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। सीमित का मतलब है छोटा होता है क्षेत्र इसका ज्ञान के मुकाबले, क्योंकि इसे एक समुदाय विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है। जबकि ज्ञान में क्या था? बहुत बड़े समूह एवं जन समुदाय के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। जबकि विश्वास में क्या है? क्योंकि इसे एक समुदाय विशेष द्वारा ही केवल स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू जो है वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं तथा मुसलमान अल्लाह में विश्वास रखते हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से किसी एक समुदाय विशेष द्वारा ही स्वीकार किया जाता है विश्वास को। जैसे हिंदू ईश्वर में रखेंगे और मुसलमान अल्लाह में विश्वास रखेंगे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ज्ञान और विश्वास के बीच में। नेक्स्ट है, ज्ञान का आधार पूर्ण सत्य होता है। ज्ञान जो आधारित होता है वो किस पे होता है? पूर्ण सत्य पर आधारित होता है, ट्रू। उस पर स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे आप आज यहाँ हो चाहे कहीं और चले जाओ, तो ज्ञान तो वैसा ही रहेगा। स्थान परिवर्तन कर देने से जो नॉलेज है उसमें आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे 2 और 2 4 होते हैं और यह प्रत्येक स्थान पर सत्य होगा, चाहे आप भारत में हैं, कहीं भी हैं, या कहीं और भी चले जाएंगे, कल को अमेरिका चले जाइए तो 2 और 2 वहाँ भी 4 ही होंगे। इसमें स्थान परिवर्तन का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है? पूर्ण सत्य है। जो नॉलेज है वो सेम टू सेम वैसे ही रहती है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। इसके विपरीत हम अगर बात करें विश्वास की, तो विश्वास का आधार पूर्ण सत्य नहीं होता। स्थान परिवर्तन से विश्वासों में भी क्या होता है? चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के विश्वास जो हैं, हिंदू धर्म के विश्वास से मतलब है हिंदू जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म की परंपराओं, हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज हैं उनको कौन मानते हैं? हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? हिंदू धर्म के विश्वास, अर्थात जिन चीज़ों में हिंदू धर्म हमारा विश्वास करता है। तो हिंदू धर्म के जो विश्वास हैं वो अमेरिका में परिवर्तित हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ज्ञान का था 2 और 2 4 होंगे, तो वो कहीं भी चले जाओ 2 और 2 4 ही होंगे। लेकिन विश्वास का क्या है? हिंदू धर्म के विश्वास जो है अमेरिका के लोग भी अपना सकते हैं, तो बिल्कुल अपना सकते हैं। यही एक अंतर है, डिफरेंस है ज्ञान और विश्वास के बीच में। क्योंकि ज्ञान का आधार क्या था? पूर्ण सत्य है, और विश्वास का आधार पूर्ण सत्य नहीं है, चेंज होता रहेगा स्थान परिवर्तन के भी हिसाब से। और जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं वो अमेरिका के लोग भी अपना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। अगला है, ज्ञान का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, सभी रूप से मान्य। ठीक है, उसे प्रत्येक समाज एवं देश में स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसका स्वरूप कैसा है? सार्वभौमिक है, सभी के द्वारा अपनाया जाने वाला है। और उसे प्रत्येक समाज में, क्षेत्र में सभी के द्वारा क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि विश्वास में क्या है? विश्वास का जो स्वरूप है स्थानीय होता है। अब स्थानीय क्या होता है? स्थानीय का मतलब होता है किसी स्थान विशेष से संबंधित, जो किसी केवल एक स्थान से ही क्या रखता है? संबंध रखता है। इसे स्थानीय स्तर पर ही स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसको मानने वाले कम होते हैं। क्योंकि विश्वास जो है सभी का एक समान नहीं होता, किसी का किसी में होगा, किसी का किसी में होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदू जो है वो हमारे ईश्वर में विश्वास रखेंगे, और जो मुस्लिम जो है वो हमारे अल्लाह में विश्वास रखेंगे। तो इस तरीके से विश्वास को अलग अलग मानने वाले होते हैं। ज्ञान का संबंध विज्ञान से होता है।
जिसमें प्रत्येक तथ्य हम बोलते हैं फैक्ट को, जो भी फैक्ट होते हैं उसको क्रमबद्ध एक सीक्वेंस तरीके से रखा जाता है और संगठित रूप में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध किससे, साइंस से इसका संबंध है। अब विश्वास में क्या है, विश्वास का संबंध विविध प्रकार की जो कल्पनाएं हैं उनसे होता है। जो हमारे मन में कल्पनाएं चलती रहती है उनसे किसका संबंध माना गया है, बिलीव का, विश्वास का संबंध माना गया है, जिन पर मात्र क्या किया जा सकता है, केवल विश्वास ही किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिकता का जो है अभाव होता है, वैज्ञानिकता इसमें नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान में स्थिरता का समावेश होता है जब तक कि उस संदर्भ में कोई नवीन अनुसंधान प्राप्त नहीं किया जाए। ज्ञान में क्या होती है, स्थिरता होती है। ज्ञान कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, जब तक उसमें कोई नया जो है अनुसंधान, नया जो है कोई प्रयोग ना कर लिया जाए, तब तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन विश्वास में क्या होता है, विश्वास में स्थिरता नहीं होती, तो क्या होती है, अस्थिरता का समावेश होता है। इसमें जो है शीघ्रता से परिवर्तन हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है, आप चाहे खुद के ऊपर भी ले सकते हैं अगर आपसे मिलता जुलता है, नहीं तो आप किसी और को लेके भी समझ सकते हैं। कोई जैसे हिंदू धर्म की बात आप ले लीजिए, हिंदू धर्म में भी हमारे काफ़ी सारे देवी देवता हैं। कोई माता जी में विश्वास करता है, कोई हनुमान जी में विश्वास करता है, कोई शिव जी में विश्वास करता है। आपने देखा होगा कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। ठीक है, कोई जीण माता को मानेगा, कोई शीला देवी को मानेगा, कोई वैष्णो देवी को मानेगा, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, आज कोई मान रहा है माता जी को, ठीक है, और मान लीजिए उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, आप इस तरीके से समझिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कल को कोई किसी और देवी देवता को भी मानने लग जाए, तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्लाई करके आप समझ सकते हैं। कोई कल तक किसी माता जी को मान रहा था और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो आज हनुमान जी को मानने लग गया, तो इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ और बहुत जल्दी चेंज हुआ। तो विश्वास में परिवर्तन जो है बहुत शीघ्रता से होने लगते हैं। तो यही समझाने की कोशिश की जा रही है इस पॉइंट में। आगे बात करते हैं, ज्ञान के मूल में प्रामाणिकता का समावेश होता है। प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं किसमें, नॉलेज में, और विश्वास में प्रामाणिकता का अभाव होता है। प्रमाणित नहीं होती, विश्वास कभी भी बदल सकता है, किसी में भी कर सकते हैं अपन विश्वास, तो विश्वास में क्या होता है, प्रामाणिकता नहीं होती, इसका अभाव होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान में यथार्थता का भाव निहित होता है। ज्ञान यथार्थ होता है, सच पर आधारित होता है, जबकि विश्वास में क्या है, विश्वासों में विविध प्रकार की कल्पनाएं जो हमारे मन में चलती रहती हैं उन्हीं का ही केवल क्या होता है, समावेश होता है। ज्ञान में सभी व्यक्तियों का विश्वास होता है क्योंकि उसको सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ज्ञान को जो है एक बहुत बड़े समूह के द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसका विश्वास जो है ज्ञान में जो है सभी व्यक्तियों का क्या होता है, बिलीव होता है। और विश्वास में क्या है, विश्वास में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ही विश्वास निहित होता है, जबकि सभी का नहीं होता। सभी का किस में होता है, नॉलेज में, ज्ञान में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से सबको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक को लेकर। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।